हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं आरती एंड अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मेरी एक व्यूअर है जिनकी बेटी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। हर डॉटर हु इज़ 1.5 ईयर्स, 1.5 साल की बच्ची है, उनको हुआ है। तो शी वांटेड टू आस्क मी सम क्वेश्चंस एंड वो चाहती थी कि मैं अपने वीडियो में इनका आंसर्स दूं ताकि वो अच्छे से इसको समझ पाए। सो हियर आई एम एंड उनके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे लगा दूंगी मैं। तो वन बाय वन मैं इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आप लोगों को भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो आंसरिंग योर क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मुझे सनलाइट मिल गई। सो उनकी बच्ची है 1.5 इयर्स की। शी इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। तो गाइस प्लीज आप लोग उनके लिए प्रे करिए। बहुत ही छोटी सी बच्ची है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये है कि हाउ डू यू फील आफ्टर हैविंग मॉर्निंग मेडिसिन। तो इनिशियल डेज में जब मेरा 6-7 मंथ्स तक ट्रीटमेंट चल रहा था, आई यूज टू फील वेरी वीक आफ्टर हैविंग मॉर्निंग मेडिसिन। आई यूज टू फील नोजिया, समटाइम्स आई यूज टू वॉमिट, बिकॉज हमारी बॉडी जो है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ऑलरेडी हमारी बॉडी जो है वीक है। एंड अगर हमें मेडिसिन, इतने पावरफुल मेडिसिन दिए हैं, तो ज़्यादा हाई डोज मेडिसिन होने की वजह से हमारी बॉडी में एक कुछ डिफरेंट सा फीलिंग होता है। तो मुझे मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा सा वीक फील होता था, नोजिया होता था, वॉमिटिंग सेंसेशन होता था एंड समटाइम्स आई यूज टू वॉमिट, बट कुछ पेन वेन ऐसा नहीं होता था। बट नाउ सिंस इट इज माई 14th मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, तो अभी मुझे मेडिसिन लेने के बाद कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब वो आदत हो गई है। तो अभी मैं चलते चलते भी मेडिसिन ले सकती हूँ। अभी मैंने मेडिसिन लिया, मैं चल सकती हूँ, मैं कहीं भी चल सकती हूँ। बट ये है कि हाँ, मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा सा ये नोजिया फीलिंग होती है। तो अगर मैं मेडिसिन लेके तुरंत कैब में बैठ जाती हूँ, कार में कहीं पे ट्रैवल करती हूँ, तो मैं 10 मिनट में ही वॉमिट कर देती हूँ सारा। तो ये होता है, मेडिसिन के बाद में मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन होती है। तो सेकेंड क्वेश्चन उनका ये है कि हाउ मच एंड वेयर डू यू फील पेन इन योर बॉडी। सो आई फील पेन इन माई बॉडी, इन माई हेड, क्योंकि मुझे ब्रेन की टीबी है, तो मुझे हेडेक होता है बहुत ज्यादा। एंड मुझे बैक में भी पेन होता है थोड़ा सा, बिकॉज आई हैव स्पाइन टीबी ऑल्सो। एंड यस, जो अदर पार्ट ऑफ बॉडी में मुझे पेन होता है वो है मेरे लेग में। आई डोंट नो द रीजन, मे बी इट इज नॉट बिकॉज ऑफ टीबी, मे बी इसमें कुछ और ही प्रॉब्लम होगा। मैंने अभी तक ऑर्थोपेडिक को दिखाया नहीं है, बट मुझे लेग में भी पेन होता है। तो मेन जो पेन होता है ब्रेन टीबी में वो है हेड में, हेडेक होता है। एंड अगर आपको स्पाइन तक भी टीबी चला गया हो तो स्पाइन में भी थोड़ा सा होता है, बैक में। सो द थर्ड क्वेश्चन जो है, आफ्टर वॉमिटिंग व्हाट इज योर कंडीशन। सो आफ्टर वॉमिटिंग कैसी होती है कंडीशन? सबकी कंडीशन एक ही होती है। आफ्टर वॉमिटिंग वी फील वेरी वीक। तो वॉमिटिंग होने के बाद मुझे ज्यादा वीकनेस फील होती है, थोड़ा चक्कर चक्कर आता है। तो आफ्टर वॉमिटिंग आई प्रेफर टू लाई डाउन ऑन बेड। मैं कहीं चलती नहीं हूँ, बस मैं बेड पे रेस्ट करती हूँ। तो आफ्टर वॉमिटिंग मुझे बहुत वीक फील होता है। एंड और हाँ, आफ्टर वॉमिटिंग एक तो वीक फील होता है, दूसरा मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता है। इफ आई वॉमिट टुडे मॉर्निंग देन होल डे आई डोंट फील लाइक ईटिंग। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। कुछ भी खाने की चीज अगर फूड देखती हूँ तो मुझे आफ्टर वॉमिटिंग जो भी मैं खाने की चीज देखती हूँ, मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन फिर से होने लगता है। मुझे लगता है कि फिर से वॉमिटिंग कर दूंगी। तो आफ्टर वॉमिटिंग आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। सो उनका अनदर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू फील साइकोलॉजिकली इन दोज कंडीशंस। तो साइकोलॉजिकली अगर मैं मेंटली की बात करूं तो बाय गॉड्स ग्रेस आई एम मेंटली स्ट्रांग। मुझे लगता है कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, क्योंकि मेरे साथ इतना कुछ हुआ। मेरे जो फर्स्ट इनिशियल 6 मंथ्स थे दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट जो पहले का 2-3 महीना था दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ। तो तब मुझे थोड़ा सा लगता था कि क्या हो गया मेरी लाइफ को, क्योंकि व्हेन आई सी अराउंड ऑल माय फ्रेंड्स, दे आर वॉकिंग, दे आर गोइंग टू वेकेशंस एंड सब लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं लाइफ में, एंड आई एम जस्ट लाइंग डाउन ऑन बेड एंड ऑल दैट। बट फिर मुझे समझ में आने लगा कि
अब जो है वो है, वी हैव टू फेस इट। अब इससे डर के ये स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेंटली आई एम स्ट्रॉन्ग, आई फील लाइक, मुझे लगता है, बट आई डोंट नो हाउ मच, बट आई फील आई एम स्ट्रॉन्ग एंड मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। तो जो भी मेरे फिज़िकल बॉडी में जो भी बीमार है, जो भी सिकनेस है, इससे मेरे मेंटल हेल्थ को अभी तक इसने अफेक्ट नहीं किया है। तो यस, मेंटल साइकोलॉजिकली मेरा ये थॉट है कि जो भी ये वक्त है, दिस इज़ द हार्ड टाइम, बैड टाइम, बट ये बीत जाता है ना, जो भी वक्त हो बीत जाता है। तो हमेशा मैं ये एक ही बात रखती हूँ, एक ही बात याद रखती हूँ एंड बार बार देखती हूँ, सोचती हूँ कि जो वक्त है ना वो बदलता रहता है। तो कभी भी आपका वक्त अच्छा है तो आप ये मत सोचिए कि मेरा वक्त हमेशा अच्छा ही जाने वाला है, अगर आपका वक्त बुरा है तो ये मत सोचिए कि मेरा तो ऐसा ही जाने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, वक्त बदलता रहता है। तो मेरा यही थॉट है कि आज ऐसा है तो कल अच्छा होगा। तो आप लोग भी यही सोचिए। एंड यस, मैं अपने माइंड को, अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मैं स्पिरिचुअल उसमें ज़्यादा ध्यान देती हूँ। जैसे कि मैं स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनती हूँ। आई एम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो मैंने कहीं पे सुना है कि जब अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि आप दीवार पे कुछ ऐसा लिखो जिसको देखने के बाद अगर मैं दुखी हूँ तो मैं खुश हो जाऊँ, और अगर मैं खुश हूँ तो मैं दुखी हो जाऊँ। तो लॉर्ड कृष्ण ने वहाँ पे लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये इसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मैं डेली इसको सुनती हूँ, डेली इसको ये करती हूँ। तो साइकोलॉजिकली, मेंटली मैं इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हूँ। आई होप मैंने सही आंसर दिया हो। एंड यस, आप साइकोलॉजिकली आप स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनिए, आप स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करिए, तो आपको पॉजिटिव फील होगा आपके माइंड को। एंड नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन उनका ये है कि हाउ डू योर फैमिली कम्फर्ट यू? My family is the greatest support in my life, especially my mom. Like my mom is a living goddess of my life. क्योंकि अगर आज मॉम नहीं होती एंड आई हैव अ स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ, अगर वो दोनों नहीं होते तो आई वुडंट हैव बीन अलाइव एंड टॉकिंग टू यू गाइज, बिकॉज मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। बट व्हेन आई फेल लाइक सिक, तो मेरी मॉम कुछ भी सोचे समझे बिना इतना दूर अकेली वो आ गई। तो फिर वहाँ पे आके उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा केयर किया, इतना ज़्यादा, मतलब मैं 2 महीने हॉस्पिटल में थी, तो दिन रात वो मेरे साथ हॉस्पिटल में रही, वो सोई नहीं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने केयर किया। तो आज अगर वो तो हो गई पास्ट की बात, बट नाउ योर क्वेश्चन इज़ लाइक, just a minute. So now your question is how do your family comfort you to relax? So my family, they always used to talk to me, like now also they always talk to me, keep talking to me, and they try to not leave me alone. वो लोग कोशिश करते हैं कि मैं अकेली ना रहूं, क्योंकि जब मैं अकेली रहती हूं तो मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अकेले में अगर कुछ करने को ना हो तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं। तो दे ट्राई टू नॉट लीव मी अलोन। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कभी मेरी मम्मी, कभी मेरी कज़न। सो आई हैव अ लॉट ऑफ कज़न्स एंड आई एम ब्लेस्ड विद देम, बिकॉज वो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो कभी अनीशा, कभी अनामिका, कभी मम्मी, कोई ना कोई मेरे साथ हर बार, हर जगह, हर टाइम मेरे साथ रहता है। तो इफ़ यू आर अ फैमिली पर्सन ऑफ अ TBM पेशेंट, आप कोशिश करिए कि जो आपका पेशेंट है उसको अकेला बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि जब अकेला होता है इंसान तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है। एंड अगर पेशेंट जो है वो अगर स्ट्रेस लेगा तो और भी हालत ख़राब हो जाएगी। सो व्हाट माई फैमिली डू टू कम्फर्ट मी इज़ दैट दे ऑलवेज स्टे विद मी, दे टॉक टू मी, मेरे साथ अंतराक्षी खेलते हैं, हंसाते हैं, एंड ये सब होता है। एंड मुझे टाइम पे मेडिसिन देते हैं, टाइम पे खाना एंड एवरीथिंग, वो तो रखते ही है। बट एडिशनल वो ये करते हैं कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। सो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप मैंने सही अच्छे से आंसर दिया है। तो यहाँ उन्होंने कहा था कि इफ़ यू कैन मेक अ व्लॉग टू आंसर माई क्वेश्चंस, इट विल बी वेरी, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। सो
it will be a great help to understand my baby's condition. So ये थे उनके questions and उनके सारे questions को मैंने answer कर दिए हैं. Friends, please pray for her daughter because she is just 1.5 years old. Friends, this was the questions and I hope I've answered everything. Now I want to tell you that please pray for this child because she is just 1.5 years old, and to the mother, you are strong, like you are really strong, and please stay strong. Wish your child a speedy recovery and सब ठीक हो जाएगा. Thank you so much for watching. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो then please do hit the like button, शेयर करिए अपने friends and family के साथ, and please do subscribe my channel Colors of Life. If you want to follow me on Instagram handle है Colors of Life 34.